अश्वथ की मम्मी ने दिवाली के सामान की लिस्ट और 2,000 रुपये अश्वथ के हाथ में पकड़ाए और उसे बाजार जाकर सामान लाने को कहा। तेजी से अश्वथ बाजार की तरफ दौड़ा और जाकर दुकानदार से सारा सामान पैक करवा लिया। फिर दुकानदार ने हिसाब किया और कहा कि टोटल 1875 रुपये हुए हैं। तो वो लिस्ट अश्वथ ने देखी, उसने कैलकुलेशन की और दुकानदार से कहा कि शायद आपसे गलती हो गई है, 1875 नहीं, टोटल 1975 रुपये हुए हैं। तो दुकानदार ने फिर एक बार टोटल चेक किया, उसके अनुसार फिर 1875 बन रहे थे। तो उसने अश्वथ से पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो अश्वथ ने कहा कि जी मैं तो 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो उस दुकानदार ने आसपास जो ग्राहक थे उनको कहा कि आजकल के बच्चे 7वीं क्लास में पढ़ते हैं और इनको हिसाब करना भी नहीं आता। ये सुनकर वो सभी आसपास के ग्राहक हंसने लगे। तो अश्वथ ने कहा कि ठीक है, अगर 1875 हुए हैं तो उसने 2,000 का नोट दिया, तो दुकानदार ने उसको 125 रुपये वापस दे दिए। अब वो 125 रुपये उसने लिए और सामान पैक करवाया और वो वापस घर की ओर आने लगा। उसने बीच रास्ते में एक बार लिस्ट फिर से चेक की, फिर से कैलकुलेशन किया, उसके अनुसार अभी भी 1975 रुपये आ रहे थे। तभी उसने देखा कि वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजर रहा है और उसके पीछे झोपड़पट्टी के 3 बच्चे आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं और वो आइसक्रीम वाला उनको भगा रहा है। तो अश्वथ ने आइसक्रीम वाले को रुकाया और कहा कि 4 चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। तो उसने 4 चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दी। फिर उसने पूछा कि कितने हुए टोटल। तो उसने कहा कि 100 रुपये हुए। अश्वथ ने 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए। 3 चॉकलेट उन तीन तीन चॉकलेट वाली आइसक्रीम उन बच्चों को दे दी और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाकर वो घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा कि टोटल कितने हुए हैं। तो अश्वथ ने कहा कि 1975 रुपये हुए हैं और उसने बाकी बचे 25 रुपये मम्मी को वापस पकड़ा दिए। मम्मी ने हिसाब जोड़ा तो एग्जैक्ट हिसाब था, टोटल 1975 ही बन रहे थे। तो उसने अश्वथ की पीठ थपथपाई और शाबाशी दी और कहा कि तुम सही हिसाब करना सीख गए हो, और बाकी बचे 25 रुपये उसने अश्वथ को दे दिए। अश्वथ वो पैसे लेकर बाहर अपने घर से बाहर निकला ही था, तभी वही आइसक्रीम वाला वापस आया। उसने उस आइसक्रीम वाले को रुकाया और उसे 25 रुपये देते हुए एक आइसक्रीम ली और खाने लगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।